Like I'm writing it here, x raised to 5, 5 raised to x, e raised to x, e raised to 5. शुरू वाला जो आपका था एक्स एक्सपोनेंशियल फॉर्म, इनफैक्ट ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म यही होती है, यही सारी होती है। लेकिन यहाँ आप जो फॉर्मूला अप्लाई करने जा रहे हो एक्स रेज़ टू माइनस 5, राइट। ये आपका अगर है तो ये ए रेज़ टू एक्स वाला, ई रेज़ टू एक्स तो खुद ब खुद ई रेज़ टू एक्स होगा, और ये आपका सारे का सारा राइट। ठीक है, आप बताइए अब कैसे इंटीग्रेट करेंगे। देखिए एक्स रेज़ टू एन, आपको इंटीग्रल पता है क्या होता है एक्स रेज़ टू एन का इंटीग्रल? व्हाट द फॉर्मूला? n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1, एक्स रेज़ टू n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1, एक पावर बढ़ा दीजिए उसी से डिवाइड कर, तो क्या होगा एक्स रेज़ टू 5 प्लस 1 अपॉन 5, ब्रैकेट लिखिएगा 6/6, राइट। ठीक है, प्लस, समझ आएगा आपको? अब ये देखिए ये a रेज़ टू x की फॉर्म है, a5 है, a रेज़ टू x का इंटीग्रल अभी आपने लिखा था a रेज़ टू x दैट इज 5 रेज़ टू x अपॉन log a, log a का मतलब log 5 प्लस e रेज़ टू x, तो e रेज़ टू x का e रेज़ टू x होगा प्लस 2 रेज़ टू 5, 2 रेज़ टू 5 आप 2 रेज़ टू 5 भी लिख दीजिए, आपकी मर्जी, चाहे 32 लिख दीजिए, बिकॉज इट कुड हैव बीन अ वेरी लार्ज नंबर। मतलब मान लीजिए मैं इसी को लिख देता हूँ 10 रेज़ टू 5, तो जरूरी थोड़ा ही ना कि आप एक्सपांड करके लिखें, या मैं 20 रेज़ टू 5 लिखूँ, आप उतना ही लिख दीजिए, चाहे इसको आप कर भी सकते हैं। तो ये 32 है, 32 कांस्टेंट है, कांस्टेंट का इंटीग्रल क्या होता है? कांस्टेंट इनटू x, तो ये 32x होगा। एंड फाइनली c लिख दीजिए, बस ये हर किसी के साथ c लिखना जरूरी है, क्लियर नोट? मान लीजिए आपने लिखा होता प्लस c प्लस c प्लस c प्लस c, तो फाइनली 4c हो जाता, वो भी तो कांस्टेंट है, कौन सी क्वेश्चन? मान लीजिए यहाँ तक 2 3 5 6 15 हो जाता, वो भी तो 16 जो भी होता वो भी तो कांस्टेंट ही है। तो एक दफा लास्ट में c लिख दीजिए, बस बार बार लिखने की जरूरत नहीं। इफ यू गॉट मोर देन वन फंक्शंस, इंटीग्रेट ऑल ऑफ दैट, अल्टीमेटली पुट प्लस, क्लियर? ठीक है, ये वो सारे एक्सपोनेंशियल फंक्शंस हैं जिनमें कम से कम एक चीज कांस्टेंट है, ईदर द बेस और द पावर। अगर दोनों वेरिएबल होंगी तो ऑब्वियसली वी कुड नॉट हैव डिफरेंट, हमने डिफरेंशिएट भी नहीं किया था डायरेक्टली, वी कुड नॉट इंटीग्रेट एज वेल, राइट? उसके लिए अलग फॉर्म। मैं आसान से दो चीजें और बताता हूँ। 1/x का इंटीग्रल तो log x ले लिया आपने। इफ यू रिमेंबर हमने इसके लिए डायरेक्ट फॉर्मूला डिफरेंशिएशन में भी लिखा था, मैंने बताया था 1/x का डेरिवेटिव भी बताया था, बट यहाँ तो उल्टा है। 1/x का इंटीग्रल किसी फॉर्मूले से नहीं आएगा, 1/x का इंटीग्रल तो log x है, राइट? अब जैसे रूट x आ जाए तो ये भी वही सिचुएशन है, यू कुड रिमेंबर इट, x रेज़ टू हाफ, राइट? और x रेज़ टू हाफ का इंटीग्रल क्या होगा? हाफ प्लस 1 अपॉन हाफ प्लस, in fact it is x raised to 3/2 upon 3/2, or you could write it as 2/3 x raised to 3/2. क्लियर? समझ आ रहा है? तो देखिए आपने किया था जैसे रूट x का 1/2 रूट x, वो डिफरेंशिएशन था, क्या था? देखिए ये भी समझ लीजिएगा, रूट x का 1/2 रूट x था, इसका इंटीग्रल ये होगा, उल्टा होता है। तो इसलिए रूट एक्स को मैंने इसलिए करके बताया स्टफ, कि एक दफा आप जब ब्रैकेट लिख रहा होता है तो कंफ्यूज हो जाते हैं, रूट एक्स का 1/2 रूट एक्स का डेरिवेटिव इंटीग्रल नहीं है। इंटीग्रल तो इनफैक्ट अगर 1/2 रूट एक्स को करेंगे तो रूट एक्स आएगा, ठीक है? समझ आ रहा है? वाई का कैसे आप करके भी देख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। 1/2 ये x रेज़ टू माइनस हाफ, राइट? x रेज़ टू माइनस हाफ को डिफरेंशिएट करें, माइनस हाफ प्लस 1 माइनस हाफ प्लस 1, ये होगा आपका हाफ, x रेज़ टू हाफ हुआ, x रेज़ टू हाफ ही तो रूट x होता है, अपॉन हाफ रूट x, ठीक है? तो ऐसी सिचुएशन जब भी आए
आप अकॉर्डिंगली फॉर्मूला अप्लाई करेंगे अच्छी तरह और लिखता हूँ। चलिए प्लस अपॉन एक्स ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी अपॉन एक्स। देखिए आपको बता दूं डिफरेंशिएशन में भी क्वेश्चन रूल होता है, इंटीग्रेशन में क्वेश्चन रूल नहीं होता। सेकेंडली अगर होता भी तो अभी हमें पता ही नहीं है। और वैसे भी मैं बता दूं जब हम प्रोडक्ट रूल भी करने लग जाएं इंटीग्रेशन में तो समझ लेना खत्म होने वाला है। अभी तो डायरेक्टली करना पड़ेगा। कैसे करेंगे करें धनिष्ठा आपको सॉल्व एक्स से डिवाइड हो रहा है, डिवाइड करिए एक्चुअली नॉट अपॉन एक्स से डिवाइड इट थ्रू आउट बाय एक्स डिवाइड करिए। देखिए ये होगा ax स्क्वायर बाय एक्स bx बाय एक्स c बाय एक्स dx। ये राइट इट और नॉट राइट। बट अब डायरेक्टली बेटा की वैसे लिखने की कोई जरूरत नहीं होती, आप ये डायरेक्टली बेस स्टेप लिख सकते हैं। x से डिवाइड कर दिस विल बी ax प्लस b प्लस c बाय x। क्लियर? सो लुक हियर, अब देखिए आप यहाँ a एज इट इज x का इंटीग्रल क्या होगा? क्या मतलब हुआ x का? x का मतलब x रेज़ टू 1। x रेज़ टू 1 मींस x रेज़ टू n अप्लाई होगा। n का मतलब x रेज़ टू 1 प्लस 1 दैट इज 2 अपॉन। करेक्टली लिखिए। रियल नॉट राइट। b कांस्टेंट है, क्या होगा कांस्टेंट का? dx। कोई भी कांस्टेंट मल्टीप्लाई कर दीजिए x प्लस c कांस्टेंट है 1 अपॉन x। व्हाट इज द इंटीग्रल ऑफ 1 अपॉन x? log x। अरे ए बी सी तो सारा यूज हो रहा है, फिर से सी मत लिखिए, स्लाइटली डिफरेंट कर दीजिए, कुछ भी लिख दीजिए, डी लिख दीजिए, के लिख दीजिए, आपकी मर्जी। एक कांस्टेंट ऐड करना है, एनीथिंग यू कैन ऐड एनी कांस्टेंट। क्लियर? दिस इज हाउ वी डू इट। बताइए आप। ठीक है फ्रेंड, बताएं सब लोग कोई प्रॉब्लम इसमें? साक्षी क्लियर है? ठीक है, बताएं सब लोग। यशव, वाइज, साहिब, बताएं सब नाम। जैद, जैद, किसी को भी कोई डाउट है तो पूछिए। तनीषा क्लियर है? चलिए तो देखिए, मान लीजिए आपका इस तरह की सिचुएशन हो सकती है। ये हमने लिखा 3x प्लस 2 into x minus 1 dx. As I told you in the previous question, we do not have product. We have got the product rule obviously. Question 2 तो है ही नहीं। प्रोडक्ट रूल है इंटीग्रेशन में विच इज कॉल्ड बाई पार्ट्स, बट बहुत आखिर में। तो अभी तो पता ही नहीं है क्या करें फिर। अभी तो वैसे भी कोई रूल नहीं पता, अभी तो हम सीधा सीधा स्टैंडर्ड फॉर्म करना, राइट? तो व्हाट हैपेंस, लुक हियर, यू मल्टीप्लाई इट फर्स्ट। मल्टीप्लाई कर लीजिए पहले, क्या होगा देखिए 3x मल्टीप्लाइड बाई x, 3x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2x। लिखूं डायरेक्टली माइनस x माइनस 2, ये एक्सप्रेशन। क्लियर? अब सब जगहों पे x रेज़ टू n अप्लाई होना है, नथिंग एल्स। क्या होगा देखिए 3 एज इट इज। आप बताइए मुझे x स्क्वायर का इंटीग्रल क्या होगा? टाइम 2 प्लस 1 दैट इज 3 अपॉन इंक्रीज पावर बाय 1 एंड डिवाइड बाय द सेम नंबर माइनस x का इंटीग्रल ये ध्यान कर लीजिए, x स्क्वायर बाय x 1 प्लस 1 दैट इज 2 बाय माइनस 2 का इंटीग्रल 2x और प्लस c। This should you have to always learn. Plus C तो हमेशा लिखना है, हमेशा indefinitely। बताएं, समझ आ रहा है? क्लियर? सब लोग बताएं। ठीक है,
x प्लस 1 बाई रूट एक्स होल स्क्वायर। देखिए अब आप अगर चाहें तो रूट एक्स को तो डायरेक्टली इंटीग्रेट कर सकते हैं, 1 बाई रूट एक्स को भी कर सकते हैं, बट रूट एक्स प्लस 1 बाई रूट एक्स होल स्क्वायर को नहीं कर सकते, राइट। आप पास डिफरेंशिएशन में भी अगर आप इसको डिफरेंशिएट भी कर रहे होते तो चेन रूल अप्लाई करना पड़ता है। एज आई टोल्ड यू कि चेन रूल ऐसी कोई चीज है नहीं इंटीग्रेशन में। अब क्या करेंगे, इसको लिखिए एक्सपैंड करिए। क्या होगा एक्सपेंशन, a प्लस बी होल स्क्वायर अप्लाई करेंगे। व्हाट इज a प्लस बी होल स्क्वायर, लिखा रूट एक्स का स्क्वायर एक्स प्लस 1 बाई रूट एक्स का स्क्वायर 1 बाई एक्स प्लस 2 इंटू रूट एक्स इंटू 1 बाई रूट एक्स दिस। क्लियर, ये रूट एक्स कैंसिल भी हो जाए। got x, you know the integral, you got 1 by x, you know the integral, you have got 2 only, you know the integral. Integrate. आप बताइए मुझे what is the integral of x? x square by 2. X square by 2. Good. What is the integral of 1 by x? Log 1. और 2 का इंटीग्रल 2x plus this. बताइए आप परेशानी इसकी समझ आ रहा है सब? देखिए और ये रूट एक्स से डिवाइड ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी अपॉन रूट एक्स। Again you divide it, तो आपको पता ही है, we do not have any such formula कि डायरेक्टली कर पाए इसको, we'll have to simplify it। रूट एक्स से डिवाइड कर रहे हैं, डिवाइड कर दीजिए एंड डिवाइड ईच टर्म बाय रूट एक्स, सेपरेट कर लीजिए इसको। क्या होगा ये, मैं लिख देता हूँ चलिए, अदरवाइज आप डायरेक्टली कर सकते हैं। एक्स स्क्वायर बाई रूट एक्स, बी एक्स बाई रूट एक्स, सी बाई रूट एक्स। क्लियर, समझ आ रहा है सबको? What does that become? Look at integral. आप देखिए यहाँ a as it is x, ये 2 है, ये हाफ, 2 minus half, this is 3. So just simplify. कैसे? Good. अच्छा, डिवाइड करेंगे एक मिनट माइनस हाफ, सेम डिवीजन में if the base is same, powers are subtracted. ठीक है? इसी तरीके से देखिए बी एक्स बाई रूट एक्स, सिंप्लीफाई करना है, इंटीग्रेट थोड़ा ना करना है, सिंप्लीफाई करना। एक्स बाई रूट एक्स 1 माइनस हाफ करिए, डायरेक्टली अगर आप इसको कैंसिल करें तो यहाँ रूट आ जाएगा, बी रूट एक्स। क्लियर, सी अपॉन रूट एक्स है। अब 1 अपॉन रूट एक्स को आप डायरेक्टली इंटीग्रेट नहीं कर सकते कि रूट एक्स को डिनोमिनेटर नहीं कर दें। एक्स की पावर एन का इंटीग्रल हमें पता है, 1 अपॉन एक्स की पावर एन का थोड़ी ना पता है, तो ये होगा एक्स रेज टू माइनस हाफ। राइट, ठीक है। अब सब जगहों पे बस 1 बाय एक्स की पावर एन ही अप्लाई होना है। क्या होगा बताइए, ए एज इट इज एक्स रेज टू 3 बाई 2 है, 3 बाई 2 प्लस 1 अपॉन 3 बाई 2 प्लस 1 दैट इज 5 बाई 2। ये रूट एक्स है, देखिए एक्स की पावर हाफ प्लस 1 दैट इज 3 बाई 2 अपॉन 3। ये एक्स की पावर माइनस हाफ है, तो माइनस हाफ प्लस 1 अपॉन माइनस हाफ प्लस के लिए बताइए, समझ आ रहा है? परेशानी इसमें, राइट। नाउ व्हाट डज इट बिकम, लुक हियर, ये 5 बाई 2 का मतलब 2 बाई 5 ए एक्स रेज टू 5 प्लस 2 बाई 3 बी एक्स रेज टू 3, राइट, प्लस सी ये हाफ है, ये भी हाफ है, 2 रूट एक्स एन प्लस ए, दिस इज द 2 सी रूट एक्स, सी इनटू रूट एक्स। दैट्स हाउ वी इंटीग्रेट। बताइए आप, ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस के सीधे सीधे से समझ आ रहा है सबको? प्रॉब्लम करिए इसमें। ठीक है धनिष्ठा,
ज़्यादा क्लियर है? बताएं सब लोग, किसी को कोई डाउट है तो पूछिए। अब देखिए, थ्री ई रेस टू एक्स प्लस 5 secant square x 3 by root 1 minus x square प्लस 5 by x प्लस 6 ऐसे देंगे तो बस सेव ऑफ प्रैक्टिस बताइए। ये सारे स्टैंडर्ड फॉर्म्स सब के इंटीग्रल आपको पता है, बताइए क्या होगा। अब देखिए 3 कांस्टेंट है तो ये 3x नहीं हो जाएगा, दिस 3 will remain as it is। e raised to x को इंटीग्रेट करेंगे which obviously is e raised to x, right? 5 secant square x, आप बताइए मुझे 5 as it is, what is the integral of secant square x? This is tan x। 3 upon square root 1 minus x square, 3 as it is, और 1 by root 1 minus x square का इंटीग्रल sin x प्लस 5 upon x, you tell me 5 as it is, 1 upon x का इंटीग्रल log x। ये 6 कांस्टेंट है, what will be the integral? 6x प्लस c। c एक बार लिखना है, बार बार नहीं लिख सकते, ठीक है? ये आपका इंटीग्रल इतने बड़े से ठीक है। बताएं सब लोग, कहीं कोई डाउट है? देखिए बात ये tan square, वेरी गुड क्वेश्चन, वेरी गुड टॉपिक, इनफैक्ट मजा आएगा आपको इंटीग्रेशन करने में, डिफरेंशिएशन तो ऐसे करते रहेंगे, यहाँ पर आपको सोचना नहीं पड़ेगा, सोचो। तो ये tan square, अभी डिफरेंशिएशन में करो ना कुछ आ जाए तो नहीं पता चेन रूल लगा देना, ऐसा कुछ है कैन नॉट अप्लाई द चेन रूल। और सारे फंक्शंस नॉन इंटीग्रेबल होते हैं, नहीं होते उनका इंटीग्रल हो गई नहीं, कुछ भी कर ले जाते, वांट टू बी एबल टू इंटीग्रेट, वो भी पता लग जाता है, बट अभी पता नहीं लगेगा तो आप ठीक है, तो वही वाले क्वेश्चन को इंटीग्रेट हो सकते हैं। आप बताइए tan square x, tan square x का इंटीग्रल आपको नहीं, और आप इसको डिफरेंशिएशन की तरह से भी नहीं कर सकते कि 2 tan x into secant square x कर लिया, मतलब पहले इंटीग्रेट कर ले फिर tan को फिर से कर देंगे, इवन दैट कैन नॉट बी डन। तो क्या करें, देखिए इनफैक्ट इट्स नॉट इन द इंटीग्रेबल फॉर्म, हम इसको इंटीग्रेट नहीं कर सकते, हैव टू रिड्यूस इट टू इंटीग्रेबल। tan square x इंटीग्रेट नहीं हो सकता, secant square हो सकता है, इज दैट क्लियर? और हम इसको secant square में कन्वर्ट कर सकते हैं, कन्वर्ट इट और नॉट, राइट? कैसे करेंगे देखिए, यू राइट इट एज secant square x minus 1 dx। आपको secant square x भी पता है, is that clear not, right? That's what you have to do। आप बताइए मुझे what is the integral of secant square x? tan x Tan x। What is the integral of 1? 1x x plus c।